ओके सो आज हम लोग डायोड सर्किट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ओके पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड किए हुए हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं कि एक डायोड कब ऑन हो सकता है, एक डायोड कब ऑफ हो सकता है इन ए गिवन सर्किट। सो पहले रिकमेंड करते हैं आप वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल है अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक है, स्टूडेंट लोगों ने बहुत सारा डिमांड किया था कि सर क्लिपिंग सर्किट पर क्वेश्चन करवाइए। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्लिपिंग सर्किट पर है। क्लिपिंग सर्किट कोई एक्स्ट्रा आपका या कोई अलग कॉन्सेप्ट उसमें नहीं आएगा। अगर आप डायोड को अच्छे से ऑन या ऑफ करना जानते हो तो क्लिपिंग सर्किट आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आज हम लोग लिए हुए हैं, पहले इस क्वेश्चन को आज डिस्कस कर लेते हैं। दो क्वेश्चन आज डिस्कस कराएंगे, दोनों आपका प्रीवियस IES में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पूछा हुआ है IES में, तो ये पहला क्वेश्चन है क्लिपिंग सर्किट का, वो देख लेते हैं। देखिए इस क्लिपिंग सर्किट में क्या बोल रहा है, सर बोल रहा है कि क्लिपिंग सर्किट आपका दिया हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये क्लिपिंग सर्किट जिसमें ये हमारा VI है, हम यहाँ से ले रहे हैं V आउट। ओके, दो डायोड यूज ये कर रहा है, एक D1 है दूसरा D2 है। ओके, दो बैटरी है इसमें लगा हुआ, एक है 3 वोल्ट का बैटरी और एक है 6 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, दो बैटरी लगा हुआ है, दो डायोड लगा हुआ है और यहाँ रजिस्टर R दिया हुआ है। ये रजिस्टर हमारा है R, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, रजिस्टर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो वो आपको बिना वैल्यू का भी आपको ये बन जाएगा। ठीक है, आपको क्या पूछना है कि इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। यहाँ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो ड्रॉ किया जा रहा है वो ड्रॉ किसके में किया जाएगा, V आउट वर्सेस V इन। ओके, V आउट वर्सेस V इन, तो ये आपको निकालना है कि आउटपुट देखना है आपको, आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशन, आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशन, तो इन चारों में से कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। तो देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मेथड्स हमारा वही रहेगा, चाहे क्वेश्चन वो IS लेवल का हो, गेट लेवल का हो, मेथड्स चेंज नहीं होता है, बेसिक मेथड आपका वही रहेगा। ठीक है, और जो हम आपको पिछले क्लास में बताए हुए थे, जो पिछला वीडियो जो हमारा था, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं आपको समझ में आएगा कि एक डायोड हमारा ऑन कंडीशन में कब आता है, एक डायोड हमारा ऑफ कंडीशन में कब आता है। दूसरा चीज इसमें ध्यान क्या रखेगा, इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बताया गया है कि ये डायोड हमारा किस मटेरियल का बना हुआ है, ये सिलिकॉन का बना हुआ है, जर्मेनियम का बना हुआ है या गैलियम आर्सेनाइड का है, यानी किस मटेरियल से बना हुआ है ये हमको नहीं पता है। अगर ये नहीं बता रहा है इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट हम जो मटेरियल लेंगे वो मटेरियल क्या होगा, हमारा आइडियल डायोड। बाय डिफॉल्ट जो हम डायोड कंसिडर करेंगे वो डायोड कैसा कंसिडर करेंगे, आइडियल डायोड कंसिडर करेंगे। क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में आपका स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि डायोड हमारा किस चीज का है, डायोड हमारा किस चीज का है। सो आवर डायोड इज आइडियल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल डायोड, आइडियल डायोड कहने का मतलब ये हो रहा है कि इसका जो V ऑन वोल्टेज होगा, यानी जिसको हम कट इन वोल्टेज बोलते हैं, अगर वो सिलिकॉन होता था तो कट इन वोल्टेज हमारा कितना होता है 0.7, जिसको हम ऑन वोल्टेज भी बोलते हैं कि अगर 0.7 देंगे तो डायोड ऑन हो जाएगा, इसलिए उसको ऑन वोल्टेज बोला जाता है। और जर्मेनियम होता तो वो 0.3 होता, बट ये आइडियल है तो यहाँ पर जो V ऑन वोल्टेज होगा दोनों डायोड के लिए, चाहे डायोड 1 हो या डायोड 2, तो उसके लिए कितना होगा 0 वोल्ट। 0 वोल्ट ऑन वोल्टेज है या कट इन वोल्टेज है 0 वोल्ट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह है कि अगर हमारा रिलेटिव पोटेंशियल, ओके रिलेटिव पोटेंशियल कहने का क्या मतलब हुआ, आपका जो एनोड वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड वोल्टेज, दैट इज Vp माइनस Vn वोल्टेज, अगर 0 से बड़ा होता है, 0 से थोड़ा भी बड़ा होता है, अगर 0 से एकदम 0 प्लस चला जाता है, 0 प्लस यानी 0 से थोड़ा सा भी आगे जाता है तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ आइडियल डायोड। सिमिलरली वो 0 माइनस जैसे ही वोल्टेज आता है तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आपको हम बताएं अगर ऑन है तो क्या करेंगे, ऑफ है तो क्या करेंगे। ऑन होता है तो डायोड को हम एक बैटरी और एक रजिस्टर के सीरीज कनेक्शन से रिप्लेस करते हैं, बट यहाँ बैटरी से रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है क्योंकि डायोड हमारा क्या है, आइडियल है। अगर आइडियल है तो उस बैटरी का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, जो पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुके हैं। तो एक बार पिछला वीडियो जरूर देखिएगा तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। आप एक बार खुद से कोशिश करो इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने का और देखो कितना आउटपुट आता है। ठीक है, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग देखने का। ये हमारा दो डायोड है, ठीक है, दो डायोड है। इन दोनों डायोड का सबसे पहले हम ऑन होने का कंडीशन यहाँ चेक करेंगे। जब भी आपको इस तरह का क्लिपिंग सर्किट मिले या डायोड का सर्किट मिले, कोई जरूरी नहीं है कि उसको क्लिपिंग सर्किट बोलेंगे तब ये अप्रोच करेंगे। अगर डायोड सर्किट में लगा हुआ है तो आपको इसी वे में अप्रोच करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको डायोड का ऑन होने का और ऑफ होने का कंडीशन तैयार करना है कि डायोड ऑन कब होगा, ये डायोड ऑफ कब होगा। ठीक है, सो हम लोग दोनों का देखते हैं। तो इसका एक सिंपल सा मेथड हम आपको बताए हुए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, जो मेरा अपना एक तरीका है। बहुत सारा तरीका है डायोड को ऑन और ऑफ देखने का, ठीक है, लेकिन जो मेरा तरीका है वो हम करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट, तो हम ये दोनों डायोड का करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट। दो डायोड है तो हम दोनों का ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या मतलब होता है, डायोड का जो हिस्सा है उस डायोड को आप यहां से तोड़कर बाहर निकाल दो, ओपन कर बाहर निकाल दो, तो ये टर्मिनल हमारा बच जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह इस डायोड को भी हम ओपन कर देते हैं।
ये डायोड को हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब ओपन करने के बाद हम इसका रिलेटिव पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखते हैं ये डायोड 1 था हमारा, तो यहाँ के पोटेंशियल को हम मान लेते हैं Vp1 और यहाँ के पोटेंशियल को हम मान लेते हैं Vn1। Why it is 1? Because it is a diode 1, because it is a diode 1। and यहाँ पर हम लोग मानेंगे, इसको मानेंगे Vp2 और सॉरी यहाँ पर ये हमारा ये P वाला पोटेंशियल इधर है, तो इसको हम लोग मानेंगे Vp2 और इसको मानेंगे हम लोग Vn1, ठीक है। क्योंकि हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि अगर ये हमारा डायोड है तो ये जो हिस्सा होता है डायोड का ये पी टाइप वाले की तरफ है और ये वाला हिस्सा जो एन टाइप वाले की तरफ होता है, ठीक है। तो ये Vp2 और इसको हम लोग मानेंगे, ओके, यहाँ वाले को हम लोग मानेंगे Vn2, ओके, Vn2। अब ये हम लोग वोल्टेज निकालने का कोशिश करेंगे, बहुत आसान होता है। ओपन सर्किट अगर आप कर देते हो तो ये वोल्टेज निकालना आपके लिए बहुत आसान होता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर करते हैं रफ वर्क सारा। पहले हम डायोड 1 के लिए निकालते हैं। तो डायोड 1 के लिए Vp1 कितना होगा, देखते हैं। डायोड 1 के लिए ये Vp1 मतलब ये पोटेंशियल कितना होगा यहाँ का, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, बहुत आसानी से दिख रहा है। हमेशा नीचे जो होता है वो रेफरेंस नोड होता है, सर्किट का जो निचला हिस्सा होता है, बॉटम हिस्सा होता है, वो ऑलवेज हम लोग क्या रिप्रेजेंट उसको कंसीडर करते हैं, रेफरेंस नोड। और रेफरेंस नोड का मतलब क्या होगा कि ग्राउंड, वो जीरो से कनेक्टेड है आपका। तो ये हमारा जो बैटरी है इसका जो नेगेटिव प्लेट है वो किससे कनेक्टेड है, जीरो से, ठीक है, हमारा जीरो हो गया। और इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट। तो ऊपर वाला प्लेट कितने से कनेक्टेड होगा, 3 वोल्ट से। तो अगर ये 3 वोल्ट से कनेक्टेड होगा तो Vp1 हमको कितना मिल गया, 3 वोल्ट। Vp1 कितना मिला, 3 वोल्ट। अब हम निकालते हैं Vn1। Vn1 हमको कितना मिल रहा है वो देख लीजिए, Vn1, ओके, Vn1 हमको कितना मिल रहा है, Vn1 देख लीजिए किससे कनेक्टेड है, देखो Vn1 ये हमारा यहाँ पर वोल्टेज कितना है ये देख लेते हैं। फिर ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है। माइनस का नोड किससे कनेक्टेड है, ये नीचे वाले हिस्से से, और नीचे वाला हिस्सा हम हमेशा बोले हैं ये क्या होता है आपका रेफरेंस नोड होता है, ये जीरो से कनेक्टेड होता है, यानी इसका नेगेटिव प्लेट कितने से कनेक्टेड है, जीरो से। और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, Vi। अगर ये जीरो से कनेक्टेड है, ये ओवरऑल पोटेंशियल Vi है, तो ऊपर वाला इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना होगा, Vi होगा। तो ये वोल्टेज हमारा कितना मिलेगा, Vi। अब बताइए अगर ये ओपन सर्किट है तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो Vi हमको इस जगह मिलेगा वही Vi हमको यहाँ भी मिलेगा और वही Vi हमको यहाँ भी मिलेगा। तो यहाँ हमको Vn1 कितना मिल रहा है, इक्वल टू Vi, कितना मिलेगा, इक्वल टू Vi। सिमिलरली हम लोग डायोड, ये हम D1 के लिए काम किए, अब D2 के लिए भी हम काम कर लेते हैं एट द सेम टाइम। D2 के लिए भी काम करते हैं, तो देखते हैं D2 के लिए हमको Vp2 कितना मिलेगा। तो Vp2 देखो इसी से कनेक्टेड है डायरेक्ट, तो Vp2 हमको कितना मिलेगा, Vp2 इज इक्वल टू Vi, ये कितना मिलेगा, Vi। और Vn2 कितना मिलने वाला है, Vn2 फिर से देखो इसका नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव कितने से कनेक्टेड होगा, 6 वोल्ट से कनेक्टेड होगा। तो ये हमारा 6 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब इसका रिलेटिव पोटेंशियल देखते हैं कितना होगा, Vp1 माइनस Vn1 कितना मिलेगा, Vp1 हमारा कितना है, 3 वोल्ट और ये कितना है, Vi। ये हो जाएगा हमारा 3 वोल्ट माइनस Vi, 3 वोल्ट माइनस Vi। उस तरह इसका रिलेटिव पोटेंशियल देखते हैं कितना होता है, Vp1 माइनस सॉरी यहाँ 2 ले लेंगे, माइनस Vn2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 नहीं, Vp2 हमारा कितना है, Vi के बराबर और ये कितना है, 6 के बराबर। तो ये Vi माइनस 6, ये कितना आ जाएगा, Vi माइनस 6, ये कितना आ गया, 3 माइनस Vi। अब हम देखते हैं इसका ऑन होने का कंडीशन क्या होगा, इन दोनों डायोड का ऑन होने का कंडीशन क्या होगा, ठीक है। तो ये डायोड हमारा ऑन कब होगा, डायोड हमारा क्या है, आइडियल डायोड है। और आइडियल डायोड कब ऑन होगा, जब Vp माइनस Vi कितने से बड़ा होना चाहिए, 0 वोल्ट से बड़ा होगा, तब हमारा डायोड क्या होगा, ऑन कंडीशन में आएगा। उसी तरह Vp2 माइनस Vn2 जब 0 वोल्ट से बड़ा होगा तब हमारा डायोड क्या होगा, ऑन होगा। तो ऑन होने का कंडीशन देखते हैं, ओके। कंडीशन टू टर्न ऑन D1, कंडीशन टू टर्न ऑन D1, कंडीशन टू टर्न ऑन D1 ये कितना होना चाहिए, ये जो हमारा वोल्टेज है 3 माइनस Vi दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम आपको पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है, कि जो रिलेटिव पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल जो होगा, ठीक है, सो वो कितना होना चाहिए फॉर आइडियल डायोड, इफ ग्रेटर देन 0 देन डायोड बिकम ऑन, देन डायोड विल बी ऑन। तो हम कंडीशन देख रहे हैं ऑन होने का क्या कंडीशन है, तो ऑन होने का कंडीशन क्या होगा, 3 माइनस Vi इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग कंडीशन निकाल लेते हैं, ठीक है, 3 माइनस Vi इक्वल टू 0। सो अगर हम Vi को इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये कंडीशन बनेगा, ठीक है। यहां से हम लोग इसको थोड़ा ये कर लेते हैं स्पेस लेने के लिए, 3 माइनस Vi इक्वल टू 0, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3
ग्रेटर देन Vi। ओके, इस Vi को हम इधर ले गए, इस Vi को हम इधर ले गए और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Vi लेस देन 3, Vi लेस देन 3। तो ये हमारा किसका हो गया? डायोड का ऑन होने का कंडीशन हो गया। डायोड 1 का ऑन होने का कंडीशन हो गया। तो डायोड 1 ऑन कब होगा? जब Vi का वैल्यू 3 वोल्ट से क्या होगा? कम होगा। Vi का वैल्यू जब 3 वोल्ट से क्या होगा? कम होगा। सिमिलरली हम इसका कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन टू टर्न ऑन D2, कंडीशन टू टर्न ऑन D2 को ऑन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? D2 को भी ऑन होने के लिए इसका जो Vp माइनस Vn है, Vp माइनस Vn का जो वोल्टेज है, Vp माइनस Vn, तो Vp माइनस Vn कितना था? Vi माइनस 6। ये वैल्यू कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब क्या हुआ कि Vi मस्ट बी ग्रेटर देन 6। Vi मस्ट बी ग्रेटर देन 6। तो ये दो कंडीशन सिर्फ आपको याद रखना है, दो कंडीशन याद रखना है। बस ये हम डिटेल में बता रहे हैं। आप जब एग्जाम में करोगे, प्रैक्टिस रहेगा तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अभी हम डिटेल में सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। सो देखिए, ये हमारा किसका था? ये कंडीशन था। इस कंडीशन में हमारा D1 ऑन हो जाएगा और इस कंडीशन में हमारा D2 ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन निकल गया। तो D1 का ऑन होने का कंडीशन क्या निकला? When Vi is less than 3, when Vi is less than 3 volt, then D1 will be on. When Vi is greater than 6 volt, then D2 will be on. और ऑफ होने का क्या कंडीशन होगा? इसका अपोजिट। जैसे हम Vi less than 3 volt ले रहे हैं तो यहाँ डायोड ऑन है। If Vi is greater than 3 volt, then diode will be off. Vi is greater than 6 volt, then D2 will be on. If Vi is लेस देन 6 वोल्ट, देन D2 विल बी ऑफ। सिंपल है। जो ऑन का कंडीशन है उसका अपोजिट हम ले लेंगे तो वो किसका कंडीशन मिल जाएगा? ऑफ का कंडीशन मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो देखते जाइए कैसे कैसे क्या होगा सारा चीज। अब हम लोग ये देख लो, डायोड है तो डायोड के कंडीशन में क्या क्या होने वाला है अपने से कंसिडर कर लेते हैं खुद से। अगर हमारा D1 ऑन होता, मान लेते हैं अगर हमारा D1 ऑन होता, ठीक है, D1 ऑन होता तब का क्या केस है वो देख लेते हैं। या हम Vi ले लेते हैं, Vi को ही हम कर लेते हैं। देखो, तो अब हम क्या करते हैं? Vi को लेते हैं, हम Vi को लेते हैं माइनस इंफिनिटी, क्योंकि Vi तो हमारा दिया नहीं है कि Vi कितना होगा। सो Vi को हम ले लेते हैं माइनस इंफिनिटी से लेकर 3 वोल्ट। पहला केस 1 हम डिसाइड करते हैं। देखो यहां से, ये हमारा केस 1 है। ओके, ध्यान से लिखिएगा केस 1। अब ग्राफ देखिए तुरंत इसका आंसर कर सकते हो। केस 1 में हम ले रहे हैं कि हमारा जो Vi है वो माइनस इंफिनिटी से बड़ा है और 3 वोल्ट से छोटा है। माइनस इंफिनिटी से बड़ा है और 3 वोल्ट से छोटा है, यानी कि नेगेटिव में भी हमारा है और 3 वोल्ट तक हम लेंगे। यानी हमारा जो Vi होने वाला है वो 3 वोल्ट से कम है। तब क्या स्थिति होगा सर्किट में वो देख लेते हैं। सो देखिए क्या होगा। हम यहाँ कंडीशन पहले लगाए हुए हैं कि 3 वोल्ट से अगर हमारा Vi कम है, इफ Vi इज लेस देन 3 वोल्ट देन D1 विल बी ऑन। ये पक्का है। Vi अगर 3 वोल्ट से कम है तो हमारा D1 क्या होगा? ऑन हो जाएगा। और ये केस 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि केस 1 हम क्या ले रहे हैं? माइनस इंफिनिटी टू 3। सो हमारा D1 क्या हो जाएगा? ऑन। अगर D1 ऑन हो जाएगा तो हम D1 को क्या कर सकते हैं? शॉर्ट सर्किट। D1 को क्या कर सकते हैं? शॉर्ट सर्किट। अगर D1 को शॉर्ट सर्किट करते हैं, अगर हम D1 को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? देख लो। D2 का क्या केस होगा इसमें? D2 के लिए क्या चाहिए कि Vi जब 6 वोल्ट से बड़ा होगा, तो क्या अभी जो हम Vi ले ये 6 वोल्ट से बड़ा है? नहीं, ये तो 3 वोल्ट से छोटा है। तो D2 हमारा क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। ये हमारा ऑफ होगा। अगर ऑफ होगा तो यहाँ तो करंट आएगा नहीं, सिर्फ यहाँ पर करंट आएगा इस लूप में। सो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? ये हमारा ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप चाहो तो इस ब्रांच को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, बिकॉज इट इज ओपन सर्किट, तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा। ओके, जब करंट पास नहीं होगा तो इस ब्रांच का यहाँ कोई रहने का मतलब नहीं है। तो आप इसको चाहो तो रिमूव कर सकते हो। तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? देखो, ये हम आउटपुट वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज किसके पैरेलल आ रहा है? इस ब्रांच के पैरेलल आ रहा है। अब जानते हो पैरेलली हमारा जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? सेम होता है। पैरेलली जो वोल्टेज होता है वो क्या होगा? सेम होगा। तो अगर हम V आउट यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये V आउट इस ब्रांच के पैरेलल मिल रहा है। और इस ब्रांच का जो पोटेंशियल है वो कितना पोटेंशियल है? देखो, इस ब्रांच में एक बैटरी मिल रहा है और वो बैटरी कितने का है? 3 वोल्ट का है। तो इस ब्रांच का जो वोल्टेज है वो कितना है? 3 वोल्ट का है। यही वोल्टेज हमारा क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। यानी इस केस में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 3 वोल्ट। क्यों हुआ ये समझ में आ गया कि अगर हमारा वोल्टेज लेस देन 3 वोल्ट है इनपुट, if our input is less than 3 volt, then this D1 is on, and if it is on then behaving like a short circuit equivalent because it is ideal diode.
सो ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, और शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा तो इस ब्रांच का पोटेंशियल कितना मिलेगा 3 वोल्ट, और वही हमारा आउटपुट भी मिलेगा। सो इफ इनपुट इज लेस देन 3 वोल्ट देन आउटपुट विल बी 3 वोल्ट, देन आउटपुट विल बी 3 वोल्ट। देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमारा है आउटपुट विल बी 3 वोल्ट। अगर इनपुट हमारा कुछ भी हो लेकिन वो सिर्फ लेस देन 3 वोल्ट होना चाहिए, इनपुट लेस देन 3 वोल्ट होना चाहिए, देन आउटपुट रिमेन एट 3 वोल्ट, देन आउटपुट विल बी रिमेन एट 3 वोल्ट। ठीक है, तो आउटपुट आपका 3 वोल्ट में ही होगा। सो यहीं से देख लीजिए आपका जो प्रॉपर ऑप्शन लगेगा वो कौन सा आपका मिलेगा। देखो जैसे यहाँ इनपुट हमारा कितना दिया हुआ है, एक्स एक्सिस इनपुट है, वाई एक्सिस क्या है आउटपुट। पहले ऑप्शन में इनपुट दिया हुआ है -3 वोल्ट, तो आउटपुट कितना दिया हुआ है -3 वोल्ट। तो ऐसा तो नहीं आने वाला है, हमारा इनपुट -3 वोल्ट होगा which is less than 3 volt, then output will be +3 volt, then output will be +3 volt। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, क्योंकि देखो यहाँ -6 वोल्ट है तो आउटपुट कितना दे दे रहा है -6 वोल्ट, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ से देखो ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है कि इनपुट हमारा यहाँ कुछ भी हो, इनपुट हम कुछ भी ले ले रहे हैं, बट आउटपुट, ये आउटपुट हमारा कहाँ पर है 3 वोल्ट में फिक्स है। आउटपुट हमारा कहाँ है 3 वोल्ट में फिक्स है ना, आउटपुट 3 वोल्ट में फिक्स है। देखो इनपुट यहाँ कुछ भी हो, ये इनपुट कुछ भी हो -इन्फिनिटी से लेकर ये कुछ भी इनपुट हो, आउटपुट हमारा 3 वोल्ट में फिक्स है। तो ये हमारा एक प्रॉपर ऑप्शन बन रहा है, बट अभी हाफ पार्ट भी हम यहाँ से कंक्लूड किए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं करके। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है ये सब, क्योंकि यहाँ नेगेटिव में इनपुट दिया हुआ है, नेगेटिव इनपुट है तो मतलब 3 वोल्ट से कम होगा, तो आउटपुट हमको कितना आना चाहिए +3 वोल्ट, लेकिन यहाँ तो आ ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन तो हम ऐसे ही इसको क्लिक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको पूरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं पूरा सॉल्व करके एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन हम क्या लेते हैं, सेकंड कंडीशन लेते हैं, ये केस 1 हो गया। केस 2 में लेते हैं कि हमारा जो VI होगा वो 3 वोल्ट से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, और VI 6 वोल्ट से कम है। VI कितना है 6 वोल्ट से कम है या बराबर भी ले सकते हो। ठीक है, 6 वोल्ट से कम है या बराबर है। तो ये अब हमारा कंडीशन है कि वो 3 वोल्ट से बड़ा है और 6 वोल्ट से छोटा है, तब क्या होगा। देखो 3 वोल्ट से अगर हमारा VI बड़ा है तो क्या D1 ऑन होगा, D1 का ऑन होने के लिए क्या चाहिए 3 वोल्ट से कम चाहिए, तो यहाँ D1 ऑन नहीं होगा, यहाँ D1 क्या होगा ऑफ, यहाँ D1 क्या होगा ऑफ। एंड D2 का ऑन होने के लिए क्या चाहिए 6 वोल्ट से ज्यादा चाहिए, लेकिन हमारा जो इनपुट है वो कितना है 6 वोल्ट से कम है, यानी यहाँ D2 भी क्या होगा ऑफ। यानी इस केस में हमारा D1 भी ऑफ होगा और D2 भी ऑफ होगा, क्योंकि कंडीशन मैच ही नहीं किया। अगर ऑफ होगा तो ऑफ डायोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ डायोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ डायोड को, ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी हमारा ओपन सर्किट हो गया, इसको रिमूव कर दो, ये भी ओपन सर्किट हो गया, जिसको भी आप रिमूव कर दो। तो अब बताइए आउटपुट कितना होगा, क्या करंट फ्लो करेगा, क्या करंट तो फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि लोड हमारा ओपन है, लोड रजिस्टर है नहीं, तो करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। सो Vout इक्वल टू कितना मिलेगा, पैरेलली मिलेगा, Vout इक्वल टू कितना मिलेगा VI, Vout इक्वल टू कितना मिलेगा VI। तो इस केस में केस 2 में हमारा जो आउटपुट होने वाला है वो आउटपुट कितना मिलेगा Vout इज इक्वल टू VI। तो Vout इक्वल टू VI ये कैसा लाइन है, VI जैसे जैसे बढ़ेगा Vout वैसे वैसे बढ़ेगा, यानी दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। यानी जब इनपुट हमारा 3 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच में हो, जब इनपुट हमारा 3 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच में हो, तब हमारा दोनों डायोड जो है वो ऑफ है, और दोनों डायोड ऑफ है तो आउटपुट इक्वल टू क्या हो रहा है इनपुट, यानी जो इनपुट में चेंजेस होगा वही चेंजेस आउटपुट में होगा, यानी दोनों कैसा है लीनियरली रिलेटेड है। तो लीनियरली रिलेटेड होना चाहिए किस बीच में 3 से 6 वोल्ट, जब हमारा इनपुट 3 से 6 होता है। देखो जब हमारा इनपुट 3 से 6 के बीच में है तो आउटपुट हमारा कैसा है लीनियर लाइन है, आउटपुट हमारा कैसा है लीनियर लाइन है। सो ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक्यूरेट है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक तो हम पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट वाले ही से कि तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो पॉसिबल नहीं है। सो अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या लेना है, अगर इनपुट हमारा, अब इनपुट लेते हैं VI इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट, VI इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट, 6 वोल्ट से बढ़ा ले रहे हैं, कुछ भी कितना बड़ा हो सकता है 6 वोल्ट से। अगर 6 वोल्ट से बड़ा होगा तो D1 क्या होगा, D1 को चाहिए 3 वोल्ट से कम ऑन होने के लिए, लेकिन इनपुट क्या है 6 वोल्ट से ज्यादा, तो D1 हमारा क्या होगा ऑफ। बट D2 क्या होगा इस बार, D2 हमारा क्या है 6 वोल्ट से ज्यादा चाहिए D2 को ऑन होने के लिए, और हमारा इनपुट क्या है 6 वोल्ट से ज्यादा, तो D2 हमारा क्या होगा ऑन। अगर D2 ऑन होगा तो ये किससे रिप्रेजेंट होगा शॉर्ट सर्किट से, और ये किससे रिप्रेजेंट होगा ओपन सर्किट से। तो बना देते हैं हम लोग, तो ये D1 हमारा ओपन सर्किट हो जाता, ओपन सर्किट होगा तो हम D1 का ग्राफ नहीं बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ सर्किट नहीं बनाते हैं, सिर्फ D2 का बनाएंगे। ये हमारा D2 है, D2 शॉर्ट हो जाएगा, और D2 के नीचे क्या लगा हुआ था, बैटरी लगा हुआ था, कितने का 6 वोल्ट का। इसको हम क्यों नहीं बनाए D1 को, क्योंकि D1 हमारा क्या है ऑफ है।
और कोई डायोड अगर ऑफ होता है तो किससे रिप्रेजेंट होता है? ओपन सर्किट से। अगर ओपन सर्किट से तो इसमें करंट पास नहीं करेगा, और करंट पास नहीं करेगा तो इस ब्रांच का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए इसको क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। अब बताइए आउटपुट कितना होगा इस केस में? इस केस में करंट हमारा यहां फ्लो करेगा, ओके, और आउटपुट कितना होगा? देखो आउटपुट आप यहां से लेना चाहते हो तो आउटपुट ये ब्रांच के पैरेलल है हमारा आउटपुट, ठीक है, और इस ब्रांच का पोटेंशियल कितना है? इस ब्रांच का टोटल पोटेंशियल देखोगे कितना मिलेगा? 6 वोल्ट। इस ब्रांच का टोटल पोटेंशियल कितना मिलेगा? 6 वोल्ट। तो हम 6 वोल्ट मिलेगा तो आउटपुट इक्वल टू हमारा कितना मिल गया? 6 वोल्ट। तो आउटपुट 6 वोल्ट कब आएगा? आउटपुट 6 वोल्ट तब आएगा जब हमारा इनपुट किससे बड़ा हो? 6 वोल्ट से बड़ा हो। तो आउटपुट कितना आएगा? 6 वोल्ट। तो देखो इस केस में हो रहा है इनपुट अगर 6 वोल्ट से बड़ा है तो आउटपुट फिर फिक्स हो जा रहा है कहां पर? 6 वोल्ट में। तो ये एक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक हुआ, सो ऑप्शन सी विल बी राइट। ऑप्शन सी विल बी राइट। तो अब देखो इस डायोड को क्वेश्चन को अटेंड कैसे करोगे? हम कुछ भी आज नया नहीं किए, ये ईएस लेवल का क्वेश्चन था आपका, ठीक है, आईएएस लेवल में ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किए, देखने में आपको बड़ा लग रहा था क्वेश्चन, दो डायोड है, 2 बैटरी लगा हुआ है एक्स्ट्रा से, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। बट आपको अपना बेसिक जो आपको सिखाया गया आप उस बेसिक के थ्रू चलिए, बेसिक के थ्रू चलोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हम आपको पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं डायोड का ऑन होने का कंडीशन क्या है, आप उस ऑन होने के कंडीशन को बस निकाला करो, ठीक है। अभी हम क्या किए थे देखना, आइडियल डायोड था तो Vp - Vn ग्रेटर देन 0 ले रहे थे। अगर यही हमारा डायोड सिलिकॉन का होता तो हम कितना ले लेते हैं यहाँ? 0.7। अगर जर्मेनियम होता तो हम कितना ले लेते? 0.3। तो बस नंबर चेंज करता, प्रोसेस चेंज नहीं करता, सिर्फ डेटा चेंज होता, बाकी आंसर तो आपको मिलना ही था। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो हमेशा डायोड के क्वेश्चन में आप कोशिश करोगे सबसे पहले डायोड के ऑन होने का कंडीशन निकालो। ऑन होने का निकाल रहे हो मतलब ऑफ होने का भी निकल ही चुका है, उसका अपोजिट ऑफ होने का कंडीशन हो गया। एंड देन अप्लाई द इनपुट, ओके, जो रेंज है इनपुट का, जैसे यहाँ रेंज आपको इनपुट का नहीं दिया हुआ था तो हम पूरा रेंज ले लिए, ठीक है, कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का रेंज ले लिए। तो एक बार ले लिए 3 वोल्ट से लेकर -इन्फिनिटी तक का, फिर ले लिए 3 से 6 का, फिर ले लिए 6 से इन्फिनिटी। 6 से बड़ा है उसका मतलब क्या है? बड़ा कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो पूरा रेंज ले लिया और तब देखें कि जो हमारा कंडीशन था उस कंडीशन में कौन कौन शूट कर रहा है। जो शूट किया ऑन होने का कंडीशन में उसको शॉर्ट सर्किट करो, जो नहीं हो रहा उसको ओपन सर्किट करो एंड फाइंड आउट द आउटपुट। सो इस तरह से आपको अप्रोच करना, आपको इस न्यूमेरिकल को सिर्फ नहीं देखना, आपको एक तरीका डेवलप करना है, जो हम ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो से आपको ये तरीका आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो उस तरीके के साथ आप अप्रोच करोगे तो डायोड का कोई भी क्वेश्चन बनेगा और कोई भी लेवल का क्वेश्चन बनेगा, चाहे ईएस लेवल हो या गेट लेवल हो, सब आपके बेसिक्स पर डिपेंड होता है, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो भी ईएस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी आपका प्रीवियस ईयर आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। इससे कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा। ईएस और गेट लेवल लेने का मतलब यही, ये नहीं कि हम लोग ईएस और गेट बोलकर बहुत ज़्यादा हाई लेवल आपको दिखाना चाह रहे हैं। ईएस और गेट लेवल का अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो होगा क्या कि बहुत ही कॉन्सेप्ट आप सीखोगे उसमें, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल होता है, आपके पूरे बेसिक्स को बहुत अच्छे से वो कवर करता है, ठीक है। सो देखिए ये क्वेश्चन हम लिए हुए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ एक सर्किट है जिसमें 2 डायोड लगा हुआ है, ठीक है, एक डायोड D1 है और एक डायोड D2 है, ओके। यहाँ +6 वोल्ट अप्लाई किया गया है, यहाँ +6 वोल्ट अप्लाई किया गया है, यहाँ 3 वोल्ट अप्लाई किया गया है, 2 रजिस्टर लगा हुआ है, ये 10 किलो ओम का और ये भी हमारा 10 किलो ओम का। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द वोल्टेज एट V1 एंड V2, आपका V1 एंड V2 का वोल्टेज क्या होगा, और ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या करना रहता है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है डायोड का, कि डायोड हमारा कैसा है, आइडियल डायोड है, सिलिकॉन डायोड है और जर्मेनियम डायोड है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन करो। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डायोड कैसा है, तो ऐसा नहीं कि आपको आइडियल डायोड मान लेना है, एक और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दिया है आपको कि डायोड का जो ऑन वोल्टेज है, ये नहीं बोल रहा है कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है या गैलियम आर्सेनाइड है या आइडियल है, ये दे रहा है कि डायोड का जो ऑन पोटेंशियल है यानी कटिंग वोल्टेज, जो डायोड ऑन होगा उस वोल्टेज का वैल्यू कितना है? 0.6 वोल्ट। 0.6 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ये डायोड प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल डायोड में ही ऑन वोल्टेज एग्जिस्ट करता है। आइडियल डायोड होता तो ऑन वोल्टेज कितना होता? 0। बट ये नहीं बोल रहा है ये सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो उससे आपको न्यूमेरिकल में कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। ये किसी और मटेरियल का होगा बनाया हुआ, ठीक है, जिसका ये ऑन वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 0.6। तो आपको इस तरह से लेकर चलना है कि इसका ऑन वोल्टेज कितना है? 0.6 है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का डायोड का कोई भी क्वेश्चन आएगा, प्रोसेस एकदम सेम है। सबसे पहले आपको क्या करना है? ओपन सर्किट टेस्ट करना है, ये पता करने के लिए कि कौन डायोड ऑन है और कौन डायोड ऑफ है। तो देखते हैं हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं? डायोड को हम दोनों तरफ से ओपन कर देते हैं, इधर से भी ओपन कर दिए, 2 डायोड है दोनों को ओपन कर देंगे, इसको भी हम ओपन कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग बस लिखने के लिए कर लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा डायोड D1 है, ये इसका P साइड है, तो इसको हम बोलेंगे VP1 और इसको हम बोलेंगे VN1, ओके। ये डायोड D2 है, D2 का ये P साइड वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे VP2 और इसको हम बोलेंगे VN2, ओके। अब देखते हैं ये वोल्टेज हमको कितना मिल रहा है। ओपन सर्किट है,
अगर ये ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो करेगा क्या? यहां से यहां भी करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि ये ओपन कर चुके हैं हम खुद कर दिए ओपन चेक करने के लिए। ऊपर से करंट आएगा क्या? नहीं आएगा क्योंकि ये डायोड ओपन है, तो कहीं से भी कोई करंट फ्लो करने वाला नहीं है, यानी वोल्टेज का खर्च नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ 6 वोल्ट है तो यही 6 वोल्ट यहाँ मिलेगा हमको। अगर यहाँ पर 3 वोल्ट है तो यही 3 वोल्ट यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये 3 वोल्ट इस रजिस्टर में खर्च नहीं होने वाला बिकॉज करंट फ्लो नहीं कर रहा। सो हमको यहाँ 3 वोल्ट मिलेगा और यहाँ भी कितना मिलेगा? 3 वोल्ट मिलेगा। यहाँ 6 वोल्ट है तो यहाँ भी हमको कितना मिलेगा? 6 वोल्ट मिलेगा। यानी सारा पोटेंशियल हमको पता चल चुका है, सिर्फ अब हमको क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं सबसे पहले ये VP1 कितना दिया हुआ है? VP1 6 वोल्ट। ओके, VN1 ये कितना दिया हुआ है? VN1 देखो यहाँ 3 वोल्ट लगा हुआ है तो यही 3 वोल्ट यहाँ हमको मिलेगा क्योंकि रजिस्टर में ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसीलिए। सो VN1 हमको कितना मिलेगा? 3 वोल्ट। ओके, VN1 कितना मिलेगा? 3 वोल्ट। सो VP माइनस VN कितना होगा? VP1 माइनस VN1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3, इट इज ए 3 वोल्ट। और हमारा डायोड का जो ऑन वोल्टेज दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 0.6 वोल्ट। तो ये 3 वोल्ट जो है वो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट। ओके, ये जो हमारा VP1 माइनस VN1 आ रहा है रिलेटिव वोल्टेज ऑफ डायोड 1 दैट इज 3 वोल्ट और ऑन होने के लिए चाहिए 0.6 एंड 3 इज ग्रेटर देन 0.6 दैट मींस D1 इज ऑन। तो ये ओपन सर्किट टेस्ट हमको पता चल रहा है कि D1 हमारा क्या होगा? ऑन होगा। अब हम D2 के लिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। D2 के लिए जब चेक करोगे तो D2 हमको क्या मिल रहा है वो देख लो, VP2। ओके सॉरी, हम यहां पर लिखते हैं D2 के लिए VP2 कितना मिल रहा है? देखो ये VP2 इधर है तो ये 3 वोल्ट है, यही 3 वोल्ट हमको यहां मिलेगा, ये मिल गया 3 वोल्ट। VN2 ये कितना मिलेगा? ऊपर 6 वोल्ट है तो यहां पे कितना मिलेगा? 6 वोल्ट। सो VP2 माइनस VN2 ये कितना मिलेगा? 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3 वोल्ट, दैट इज माइनस 3 वोल्ट। तो ये माइनस 3 वोल्ट हमको मिलने वाला है और माइनस 3 वोल्ट मिल रहा है विच इज लेस देन 0.6 वोल्ट, क्योंकि डायोड का ऑन होने का वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 0.6। उससे ज्यादा हो तो डायोड हमारा क्या होगा? ऑन होगा। बट ये माइनस 3 वोल्ट आ रहा है जो कि 0.6 वोल्ट से क्या है? कम है, यानी D2 हमारा क्या हो रहा है? ऑफ। तो ओपन सर्किट टेस्ट से हमको पता चला कि D1 क्या हो रहा है? ऑन, और D2 क्या हो रहा है? ऑफ। अगर D1 ऑन है और D2 ऑफ है तो इसके अब हम इक्विवेलेंट सर्किट से इसको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। तो देखिए इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा? सो ये D1 हमारा ऑन है, D1 ऑन है और ये कैसा डायोड है? प्रैक्टिकल डायोड है क्योंकि इसका कट इन वोल्टेज 0.6 है। तो जब भी प्रैक्टिकल डायोड होता है तो हम उसको रिप्लेस कैसे करते हैं? विथ बैटरी। रिप्लेस कैसे करेंगे? विथ बैटरी। और बैटरी का साइन कैसे लगाना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हम आपको बोले थे ये P साइड है, ये N साइड है, तो P साइड वाला पॉजिटिव, N साइड वाला नेगेटिव। तो आप इधर लगा दो बैटरी का पॉजिटिव और इधर लगा दो बैटरी का नेगेटिव, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि ये ऑन है इसलिए हम बैटरी से रिप्लेस कर रहे हैं। और इसका वोल्टेज कितना होगा? जो इसका ऑन वोल्टेज है दैट इज 0.6 वोल्ट, दैट इज 0.6 वोल्ट। D2 हमारा क्या है? ऑफ है। अगर D2 ऑफ है तो इसको हम क्या करेंगे? ओपन सर्किट कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे? ओपन सर्किट करेंगे। अच्छा, अब ऐसा देखो, हम ये क्वेश्चन इसलिए उठाएं क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका इसमें और क्या होगा? 2 डायोड के क्वेश्चन में एक डायोड आपको ऑन मिला, एक डायोड आपको ऑफ मिला। जो डायोड ऑफ मिला है, जैसे ये डायोड तो ऑन है, अब इसके ऑन होने के बाद फिर से एक बार इसका आपको VP माइनस VN निकाल लेना है इसके ऑन होने के बाद। क्योंकि आप देखो पिछले बार में हम क्या किए थे? दोनों डायोड को ऑफ रखे थे, उसके बाद हम कंडीशन निकाल रहे थे ऑन होने का और ऑफ होने का। तब ये हमको पता चला कि ये ऑन हो रहा है और ये ऑफ हो रहा है। अब आपको क्या कर लेना है? जब एक डायोड अगर हमारा ऑन मिलता है, कोई एक डायोड ऑन मिलता है, तो उसको ऑन करके फिर से आपको इसका पोटेंशियल आपको एक बार कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेना है कि क्या इसके ऑन होने से क्या इसमें कोई फर्क पड़ा है। क्योंकि पिछला बार याद होगा, पिछला बार जब अभी हम किए यानी थोड़ी देर पहले जब हम किए थे तब दोनों डायोड ऑफ था, दोनों डायोड ओपन सर्किट था, तब हम वोल्टेज निकाले थे तो D1 ऑन मिला और D2 ऑफ मिला। अब D1 को ऑन करके देखोगे क्या हमारा D2 ऑन हो रहा है? अगर D2 ऑन हो रहा है तो फिर D2 को ऑन भी कर देना है। ये कंफर्मेशन ओपन सर्किट टेस्ट में आपको रखना है। ऐसा नहीं कि ओपन सर्किट टेस्ट किए, D1 ऑन आ गया, D2 ऑफ आ गया, बस हमारा फाइनल कंडीशन हो गया। हो सकता है ये फाइनल कंडीशन हो, बट हम एक बार कंफर्मेशन के लिए जरूर जाएंगे। तो कंफर्मेशन क्या करना है? जो डायोड ऑन हुआ है उसको ऑन करके भी एक बार इसका VP माइनस VN पोटेंशियल चेक करना है। इफ VP माइनस VN पोटेंशियल अगर इसका सेटिस्फाई कर जाता है तब हम बोलेंगे कि डायोड हमारा क्या है? ऑन है। जैसे देखो अभी क्या हम कर रहे हैं, ये कंडीशन हमारा मिला, ये हम जानते हैं इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम? डायोड हमारा कैसे कनेक्टेड था इस क्वेश्चन में? डायोड हमारा ठीक है, ये हमारा कनेक्टेड था, ये था VN2 और ये था हमारा VP2। ठीक है, देखो ये डायोड हमारा ऑन है,
ये तो कंफर्म है कि डायोड ये ऑन है, ये ऑफ नहीं हो सकता, ये डायोड हमारा ऑन है, इसमें हमको कोई चेक करने का जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेगा, निकाल सकते हो क्या? डायरेक्ट निकालेंगे। अभी तो करंट यहाँ फ्लो करेगा, आप चाहो तो पहले करंट निकालो, केवीएल लगा लो, फिर ये वोल्टेज लगा, उतना नहीं करना है आपको, ठीक है? थोड़ा स्मार्ट अप्रोच रखा करो। देखो स्मार्ट अप्रोच कैसे करोगे इसको, ये टोटल पोटेंशियल कितना है, इसलिए ये केवीएल वाला मेथड पुराना हो चुका है, आप उसके थ्रू करने का कोई जरूरत नहीं है, तुरंत क्विक आंसर आएगा। अगर इसमें प्रैक्टिस आपका हो जाता है तो विद इन सेकंड आप आंसर निकाल सकते हो। देखो ये 6 वोल्ट दिया हुआ है, ये 6 वोल्ट किससे कनेक्टेड है? बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से, यानी बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल कितने से कनेक्टेड हो गया? 6 वोल्ट से। बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल कितने से कनेक्टेड हो गया? 6 वोल्ट से। हम जानते हैं कि इस बैटरी का जो वोल्टेज डिफरेंस है 0.6 वोल्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। यानी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट जो बैटरी का है, टर्मिनल जो है, उसका जो डिफरेंस वोल्टेज होता है वो होता है 0.6। अब बताओ इस नेगेटिव पोटेंशियल का कितना वोल्टेज होना चाहिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस वोल्टेज जो है वो 0.6 बना रहे हैं? तो इसको निकालोगे कैसे? देखो यहाँ का वोल्टेज 6 वोल्ट आ गया, यहां से हमको 0.6 मेंटेन करना है इस बैटरी का वोल्टेज, तो इसमें हम 0.6 घटा देते हैं। अगर 0.6 घटा दोगे तो इस नेगेटिव का पोटेंशियल कितना बन जाएगा? इस नेगेटिव का पोटेंशियल हमारा बन जाएगा 5.4 वोल्ट बनेगा। अब बताओ इन दोनों के पोटेंशियल को घटा दो, बड़ा वाले टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट, छोटे वाले टर्मिनल का कितना है? 5.4 वोल्ट। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 6 माइनस 5.4, तो कितना आ जाएगा? 0.6। बात समझ में आया? जैसे देखो ये इस तरह आपको करना है कि ये हमारा मान लेते हैं 2 वोल्ट का बैटरी है, आपको ऑलरेडी ये बता दिया कि ये 1 वोल्ट है, ये टर्मिनल हमारा 1 वोल्ट है, ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, 1 वोल्ट है। अब यहाँ पर कितना पोटेंशियल होना चाहिए कि दोनों के बीच में 2 वोल्ट बना रहे, ठीक है? तो हम यहाँ कितना कनेक्टेड होना चाहिए? 3 वोल्ट। अब 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ का पोटेंशियल आप कितने आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ 6 वोल्ट था, डायरेक्टली पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड था, तो इसको 6 वोल्ट लगा दिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.6, तो ये प्लेट कितना होना चाहिए? यानी इससे 0.6 कम होना चाहिए। तो 0.6 कम होने का मतलब कितना? ये 5.4। अब देखो ये 5.4 वोल्ट जो है नेगेटिव प्लेट वाला वो यहां तक कनेक्टेड है, सेम लाइन, इसके बीच में तो कोई रजिस्टर नहीं है, तो 5.4 यही रहेगा। और यही वोल्टेज हमारा V2 भी है, तो V2 हमारा कितना निकल गया? V2 हमारा निकल गया 5.4 वोल्ट। V2 कितना निकल गया हमारा? 5.4 वोल्ट। तो देख लीजिए ये हमारा V2 निकला, V2 निकला हमारा 5.4 वोल्ट। और इसी V2 को हम VP2 भी बोलते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? VP2, क्योंकि एक बार इसको हमको रीचेक करना है, जो हम बोले थे रीचेक करना है, तो रीचेक भी देख लेते हैं कि फाइनल कंडीशन जो ऑफ की है वो सही है या नहीं है, वो देख लेंगे। ये 5.4 वोल्ट इसको लगा देंगे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ V2 भी निकल गया, यहां से देखते हैं आप हमारा V1 कितना निकलता है। इस ब्रांच में तो करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तो जो 6 वोल्ट यहां है वो रजिस्टर में खर्च होगा क्या? नहीं, क्योंकि करंट नहीं फ्लो किया है। तो V1 हमारा कितना निकलेगा? V1 हमारा 6 वोल्ट निकलेगा। और जो V1 6 वोल्ट निकला है उसी को हम VN2 भी बोल रहे हैं, यही हमारा VN2 है, ठीक है? अब हम फिर से निकाल लेते हैं VP2 माइनस VN2। तो VP2 कितना है हमारा? 5.4 माइनस ये कितना है? 6, तो ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5.4 माइनस 6, ये हमारा निकलेगा माइनस 0.6 वोल्ट, माइनस 0.6 वोल्ट। अब बताइए क्या ये डायोड का ऑन होने का कंडीशन है? नहीं है, क्योंकि डायोड का ऑन होने का कंडीशन क्या था? 0.6 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए, और ये तो नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है, यानी ये वोल्टेज जो है इट इज लेस देन 0.6 वोल्ट। सो D2 जो हमारा है वो ऑफ ही रहेगा। D2 जो है हमारा ऑफ, यानी हम पहले पता किए थे, फर्स्ट टाइम जब ओपन सर्किट टेस्ट किए थे पता किए थे D1 ऑन होगा, D2 ऑफ होगा। ओके, अब हम D1 को ऑन करने के बाद फिर से एक बार हम D2 के रिलेटिव पोटेंशियल को चेक करेंगे VP माइनस VN, तो फिर से वो निकल रहा है कि वो ऑफ नहीं हो सकता है। अब ये हमारा कंफर्मेशन हो गया कि D2 ऑफ नहीं रहेगा, ये हमेशा ऐसे ही बना रहेगा ओपन सर्किट। मान लेते अगर कंडीशन हमारा उल्टा आ जाता, चेक करने के बाद, जैसे कि मान लेते अगर यहाँ 8 वोल्ट होता, देख लो एक ही क्वेश्चन से कितना कॉन्सेप्ट आप बना सकते हो। अगर यहाँ 8 वोल्ट होता, ये हमारा अगर 8 वोल्ट होता इस जगह, ठीक है, 8 वोल्ट, तो ये हमारा कितना निकलता है यहाँ पर? आप कर सकते हो, देखो ये 8 वोल्ट है, तो ये प्लेट हमारा 8 वोल्ट का हो जाता, 8 वोल्ट का। इसमें 0.6 मेंटेन करना है, तो नेगेटिव पोटेंशियल घट जाएगा 0.6 से, तो ये कितना हो जाता? 7.4 वोल्ट। ये कितना हो जाता? 7.4 वोल्ट। अगर ये 7.4 वोल्ट होता तो हम कैसे करते हैं इसको? 7.4, तो ये वैल्यू हमारा 7.4 आ जाता, सॉरी ये तो नहीं, ये हमारा 7.4 आ जाता। हम एक केस ले रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, यही हमारा VP2 भी होता। अब देखो यहाँ पर कितना आता है? VP2 माइनस VN2। VP2 माइनस VN2 कितना आता है? ये हो जाता 7.4 माइनस 6, तो ये कितना आ जाता है हमारा? 1.4 वोल्ट।
और जब ये 1.4 वोल्ट आ जाता है, ये तो ग्रेटर है किससे, 0.6 वोल्ट से, यानी ये क्या बोल देता है कि D2 क्या हो जाएगा, ऑन। तो D2 को फिर ऑन कर देना था हमको, D2 को क्या कर देना होगा, ऑन। इसीलिए बोल रहे हैं कि सेकेंड टाइम एक बार रिकन्फर्मेशन करना है, रिकन्फर्मेशन करना है। अगर ये ऑन हो जाता तो क्या करते हैं, ऑन हो जाता तो कुछ नहीं, इसको हम ऑन सर्किट से रिप्लेस कर देते, यानी एक बैटरी से, तो बैटरी से रिप्लेस करते हैं तो इधर हम नेगेटिव लगा देते, इधर हम पॉजिटिव लगा देते, और यहां भी हम एक 0.6 वोल्ट लगा देते। उसके बाद हम V1 कैलकुलेट कर लेते। तो V1 कैसे कैलकुलेट होता, हमेशा केवीएल वगैरह मत जाया करो, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, इसमें प्रैक्टिस करोगे ज्यादा अच्छा होगा। देखो ये 7.4 वोल्ट हुआ, तो 7.4 वोल्ट किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव पोटेंशियल से, तो नेगेटिव पोटेंशियल तो कम होगा उससे, कितना कम होगा, 0.6 वोल्ट कम होगा, तब ना दोनों को घटाओगे तो 0.6 मिलेगा। तो ये 7.4 है और इसमें 0.6 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6.8 वोल्ट। तो V1 कितना निकल गया, 6.8 वोल्ट। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, हर जगह केवीएल केसीएल नहीं लगाना है। तो आपको इसमें सीखे क्या कि पहले एक बार ओपन सर्किट टेस्ट करना है, उससे पता करना है कौन ऑन है कौन ऑफ है। अगर एक ऑन एक ऑफ मिल रहा है, अगर दोनों ऑफ मिल रहा है तब तो दोनों ऑफ होगा, फिर कोई कंडीशन रिकन्फर्मेशन नहीं। लेकिन एक ऑन और एक ऑफ मिल रहा है तब प्रॉब्लम होता है। तब एक जो ऑन होता है उसको ऑन कर दो, और फिर जो ऑफ हुआ है उसका आप चेक करना है रिलेटिव पोटेंशियल, उसको चेक करोगे, देखोगे एक बार रिकन्फर्म हो कि क्या वो ऑन हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको ऑन कर देना है, अगर नहीं हो रहा है तो बस एज इट इज छोड़ देना है। तो रिकन्फर्मेशन जरूर करना है। तो ये 8 वोल्ट लेकर लिए तब ये ऑन हुआ, तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं था। अब हम आते हैं अपने पुराने क्वेश्चन में। तो ये हमारा 6 वोल्ट था, ठीक है, सारा कुछ बिठा देते हैं 6। तो यहां पर वोल्टेज कितना मिला, 5.4, और ये ओपन सर्किट मिलेगा। तो आप ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ 8 वोल्ट वाला जो किए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। एक ही क्वेश्चन से आप काफी कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। तो इस केस में हमको क्या मिला था, यहाँ मिला था 5.4 वोल्ट, और V1 कितना मिला था, 6 वोल्ट, क्योंकि ऑन नहीं था। तो जो 6 वोल्ट यहाँ है वही 6 वोल्ट हमको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। सो देख लो किसमें आंसर है, V1 हमारा होना चाहिए कितना, 6 वोल्ट, और V2 कितना होना चाहिए, 5.4 वोल्ट। सो दिस वन इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा था, 8 वोल्ट वाला, कि 8 वोल्ट ले रहे हैं तो ये डायोड शुरुआत में मिला था ऑफ, लेकिन ये ऑन होने से, इसके इफेक्ट के कारण, ये ऑन होने से इसके इफेक्ट के कारण ये भी हमारा क्या हो जा रहा था, ऑन हो जा रहा था। तो जब सेकेंड टाइम हम इसका रिकन्फर्मेशन के लिए चेक किए तो हमको ये क्या मिला, डायोड, ये डायोड ऑन मिला। तो इसको ऑन मिलेगा तो फिर से इसको बैटरी से रिप्लेस कर दोगे, तब आपका पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, एंड देन V1 आप कैलकुलेट करोगे। ओके, सो आई थिंक आप सीखे होगे इस क्वेश्चन से काफी। अगर जरूरत होगा तो और कुछ अच्छा हैवी क्वेश्चन लेंगे हम लोग। सो आप क्या करोगे, आप चैनल के साथ जुड़े रहना, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और इसका बेल आइकन दबा लेना, ताकि वीडियो जब अपलोड करें तो आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो मिल जाए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो जरूर इस वीडियो का एक बार आप लाइक कीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।